यावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। हे ऋषियों, मानव को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार सब प्राप्त करना हो तो भगवान शंकर को जाने, शिव तत्व को जाने। लेकिन शिव तत्व को जानना सबके बस का काम नहीं है। वास्तविकता ये तो ये है, शिव तत्व तब तक ही कठिन है जब तक आपने शिव पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया। तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणम ही नोदेष्यति जगत्यहो। जब तक इस संसार में शिव पुराण का उदय नहीं होता तब तक ही शिव तत्व दुर्बोध लगता है, कठिन लगता है। और जैसे शिव पुराण की कथा का उदय होता है, शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है। सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी क्षेत्र तभी तक गर्जना करते हैं, अर्थात तभी तक सबका महात्मा है, महत्व है, जब तक आपने शिव पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया। जैसे ही आप शिव पुराण की कथा सुन लेते हैं, कहते हैं संपूर्ण यात्रा करने का, तीर्थ यात्राओं का आपको फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थ यात्रा करने का बड़ा पुण्य है। अलग अलग तीर्थ यात्रा है, 4 धाम की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है। अभी श्रावण में कौन सी यात्रा आरंभ होनी है? मणिमहेश। इधर अमरनाथ जी विश्राम लिए, उधर मणिमहेश जी आरंभ हुए। मणिमहेश यात्रा कितनी कठिन यात्रा है। अमरनाथ की यात्रा, अनेक तीर्थों की यात्राएं हैं। जितनी उन यात्राओं का पुण्य मिलता है उतना शिव पुराण की कथा सुनने से मिलता है। आप बताओ, क्या सब लोग यात्रा कर सकते हैं? कितना कठिन कार्य है यात्रा करना। लेकिन उन यात्राओं का आपने पुण्य प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? बैठ करके शिव पुराण की कथा सुनो। शिव पुराण की कथा सुनने में कोई कठिनता है? ये नीचे अगर किसी से ना बैठा जाए तो ऊपर बैठिए, गर्मी लगे तो पंखा और घुमा लीजिए। हर प्रकार की व्यवस्था लो और फिर बैठ करके आराम से शिव पुराण की कथा का श्रवण करो। और मन ना लगे, कथा श्रवण करने में मन ना लगे तो बीच बीच में भजन भी श्रवण करते रहो। देखो कितना उत्तम उपाय बताया। अनेक तीर्थों की यात्रा, अनेक नदियों का स्नान, अनेक व्रत, जितना वो पुण्य देंगे उतना पुण्य केवल शिव पुराण की कथा देगी। इस और सुनना कितना सरल। खा पी करके आओ, व्रत भी रखने की आवश्यकता नहीं। व्रत रखें तो बहुत अच्छी बात। खा पी करके आओ, आराम से बैठो। नीचे बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऊपर बैठो। गर्मी लगे तो वहां बैठो जहां पर हवा की व्यवस्था हो और बढ़िया से आनंद पूर्वक कथा का श्रवण करो। मन ना लगे तो कीर्तन श्रवण करो।